और महिमा के लिए हम लोग पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीत होंगे, इसके बाद गवाही होंगे, इसके वचन की होंगे। इससे पहले मैं घर की सदस्यों से अनुरोध करता हूँ तो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवदेश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवन की गई भागीदारी आशीषों के प्रभु की विशेष तरह के देखिए परमेश्वर, जबकि आपके होने दिया परमेश्वर की हम सब यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर, प्रयोजन आप जानते हैं परमेश्वर, जबकि उनसे परिवार की गति को परमेश्वर दुनियावी रूप से खोया है परमेश्वर, और जबकि हमारा भाई परमेश्वर हेडक्वार्टर परमेश्वर आपकी शांति में इस समय में परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आप जो परिवार यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर, अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना सौहार्द परमेश्वर हम सबके बीच में बनाए रखें परमेश्वर, ताकि हम जानते हैं परमेश्वर जबकि जीवन आपके द्वारा दिया गया है परमेश्वर, और जीवन के जो दिन नियुक्त है परमेश्वर वो आपने स्पेशली रूप से नियुक्त किए गए हैं, और आपको हमारी आयु पता है परमेश्वर, जबकि परिवार शोकज़दा है, गमज़दा है परमेश्वर, चाहते परमेश्वर आपकी शांति सबके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। वचन की ओर जाएंगे। अगर गवाही है तो किसी का जीवन में अगर है तो गवाही खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब ये थे तो इन्होंने कहा था कि जब भी मेरी ऐसी कोई बात होती है और मैं ख़त्म होता हूँ तो मीटिंग जो है वो पिंटू भैया की ही करवाना, क्योंकि वो इसी महासभा से जुड़े थे, इसी वचन से जुड़े थे और सब कुछ हो जाता था लेकिन कभी वो वचन नहीं छोड़ते थे। भले जो भी था, जो भी कमी घटी थी,
लेकिन वचन से वो जुड़े रहते थे। और मुझे खुदा ने ये हिम्मत दी कि जब कल सुबह ये सब चीज़ें हुई तो मैंने बड़ी वाली दीदी से बोला कि दीदी मीटिंग के लिए भैया की ही मीटिंग होगी, हम चर्च की मीटिंग नहीं करवाएंगे। और ये तीसरे दिन वाली मीटिंग नहीं है, ये खुदा की मीटिंग है, खुदा का वचन है। और मैं मानती हूँ कि मेरे पति मेरे संग यहीं पे मौजूद है आत्मिक रूप से, क्योंकि मैं उनकी पसली से बनी हूँ, तो वो मेरे अंदर है और हमेशा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज सुनाई दे रही? कहाँ तक आवाज आ रही है? बाहर तक आवाज जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्लियर? हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब इकट्ठा हुए हैं और अपने इकट्ठा हुए जाने को ओछी बात ना जानो, क्योंकि समय निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। बोले समय निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे दुख भरी बात क्या है? सबसे दुख भरी बात क्या है? हम सब बोलेंगे एक साथ। मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे दुख भरी बात क्या है? मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे दुख भरी बात यह है कि मनुष्य आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग सोच रहे हैं ये तीसरे दिन की प्रार्थना है, भाई दीपू जो इस पृथ्वी से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले समझ लीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और सुनकर उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं तो जो कुछ वचन में है हम उसे ग्रहण करें, और वचन से बाहर जो कुछ भी होगा अगर हम उसमें अपनी बुद्धि और समझ लगाएंगे तो जो हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए कोई भी लाभ का कारण नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है इन सारी बातों के लिए? क्या कोई मर जाए तब उसके बाद हम प्रार्थना में इकट्ठा हो और प्रार्थना सुने, कि जो जीवित रहे तब हम इकट्ठा हो और प्रार्थना सुने? दोनों में से कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? जो जीवित रहे, जब कोई जीवित रहे, जब हम जीवित हो तब हम प्रार्थना को सुने। ये अवश्य है कि जरूरी है कि जब कोई मरे तब हम प्रार्थना कराएं और तब हम प्रार्थना सुने। जब भाई यीशु मसीह मरा खुदा है कि जिंदा खुदा है? जिंदा खुदा है। अगर यीशु मसीह जिंदा खुदा है तो हाथ उठाएं।
कौन कौन मानता है कि यीशु मसीह जिंदा है? जिंदा है। कौन कौन मानता है? नहीं, अगर थोड़ा मानते हैं कि थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है यीशु मसीह में, तो थोड़ा इतना हाथ उठाइए। अगर ये मानते हैं कि नहीं पूरी सांस आ रही है, भैया पूरी सांस आ रही है, तो आप पूरा हाथ उठाइए। भैया आप नहीं मानते क्या? अच्छा, मानते हैं। कौन कौन मानता है कि यीशु मसीह जिंदा है? वो हाथ उठाए। और खुदावन ने कहा कि मैं जिंदों का खुदा हूं। भाई दाऊद ने कहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ, क्योंकि मिट्टी का भी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। अर्थात जो वचन है, जो इस पृथ्वी पर पिता ने इस पृथ्वी पर हमें जो वचन दिया, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक ये हमारे लिए एक वाचा है, और जहां पर हम इस पृथ्वी पर गिरे वहां हमारा इससे सारा जो कुछ भी है वो न्याय में बदल जाएगा। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? आमीन छोटा है, आमीन बड़ा होना चाहिए भाई। आमीन। आवाज कम आ रही है? आमीन। आवाज कम आ रही है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन से सीखना है। जब शैतान खुदावन यीशु मसीह जब आत्मा में भरा और आत्मा में भर के जब जंगल में गया और शैतान आया यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? जितने लोग मानते हैं ताली बजा, जितने लोग मानते हैं कि हाँ परीक्षा हुई, और जितने लोग नहीं मानते कि नहीं परीक्षा नहीं हुई, वो एक हाथ में मोबाइल लेके और एक हाथ में बुझा बुझा कर बैठे। हालेलुया। भैया एक बात समझ लो, ये जिंदा खुदा का वचन है, और उसने कहा मैं मरुआ खुदा नहीं। आपको हाँ आमीन हालेलुया ताली हाथ उठाना होगा, और अगर आप यहाँ नहीं उठाएंगे तो आपका न्याय प्रभु करे। मेरा काम है बताना, प्रचारक का काम है जा, बोले जा, ऐसे नहीं बोले जा जा जा, और जाके बता दे। वो बहुत उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हटीले हैं। बोलो आवाज आई नहीं? उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हटीले हैं। वो तेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी, लेकिन तब भी जा और उन्हें सुना। इसलिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए तीसरे चीज प्रार्थना, मेरी तो प्रार्थना मैं तो पिता में रोज चलता हूँ, और जब मैंने अनाउंसमेंट किया था वहां पर तो मैंने केवल एक कहा था कि 6 बजे प्रार्थना है, क्योंकि हम सब इकट्ठा हुए और हमें पिता के वचन को सुनना है। और हम जब इकट्ठा हुए हैं तो हमें क्या सुनने के लिए बैठे, क्यों सुनने के लिए बैठे, समझ जाए। मोबाइल बंद कर दीजिए सिस्टर, मोबाइल बंद कर दीजिए। छोड़ दे संसार, मैं जानता नहीं संसार बहुत दुख देता है। संसार और संसार में के लोग नष्ट होते जाएंगे, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, वचन को समझिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कलाम हमें बताता क्या है, वचन हमें क्या बताता है। जब यीशु मसीह जंगल में गया और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने कुछ स्पाइडरमैन की तरह हाथ क्यों करा? या यीशु मसीह ने बहुत बोलना शुरू कर दिया है, शैतान मेरे पास से दूर हो जाए, शैतान मेरे पास से, ऐ शैतान तुझे आगे देता हूं, यहाँ से निकल जा। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। अब ताली बजाओ, ताली बहुत धीरे बज रही, चुप चुप यीशु मसीह ने कहा लिखा है। यीशु मसीह ने क्यों कहा लिखा है? ताकि जब मैं इस पृथ्वी पे खड़ा होकर अपने पिता की गवाही दूंगा तो तुम इस लिखे पे विश्वास करना। आमीन। जब भी तुम इस संसार में की रीति और रिवाज और बातों को देखते हुए देखो, तो तुम जाके मेरे वचन से देखना कि मैंने इसके विषय में क्या कहा है। शैतान को खुदा ने अपने पास से कैसे दूर किया? खुदा तो खुदा, वो चाहता तो शैतान को एक दृष्टि देखता, शैतान आता ही नहीं। ताली बजाओ। लेकिन शैतान को खुदा ने आने क्यों दिया? और शैतान के सामने खुदा क्यों कह रहा लिखा है? ताकि वे जो आने वाले हैं, वे जो उत्पन्न होने वाले हैं,
वो इस लिखे पे विश्वास करे। और क्या लिखा है, क्या लिखा क्या है, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब बच्चे को आत्मा महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। भजन संहिता इससे पहले कि भजन संहिता पे जाएं, हम प्रकाशित वाक्य खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसके 18वीं आयत। पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है? अरे हूं हा करके कुछ तो बताओ, कान लायो कि नहीं? पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, प्रकाशित वाक्य केवल एक को दे रही है, एक ने बोला दे रही है, बाकी सब सुन के बैठे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कलाम में क्या लिखा, पढ़े। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूं। हाँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कोई कुछ भी बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा, भविष्यवाणी की इस पुस्तक में जो कोई भी इसमें लिखी हुई बातों में कुछ भी बढ़ाए तो मैं उस पर इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी सारी विपत्तियों को उस पर ढा दूंगा। इसलिए पिता ने जब शैतान आया तो कहा लिखा है। क्या कहा? लिखा है। अब वचन हमारे पास है और हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख की वादियों से ना गुजरे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम ये बात समझें कि मृत्यु के विषय में या आत्मा की शांति के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, तीसरे दिन की प्रार्थना मरने के बाद करने के विषय में, इन सारे विषय में बाइबल क्या कहती है? अगर बाइबल ना होती, बाइबल में ना लिखा होता तो मैं भी आपके साथ ये सारी रीति रिवाज मानता, लेकिन बाइबल में लिखा है, इसलिए ये अवश्य है कि इसमें कुछ भी बात बढ़ाई और घटाई ना जाए। यानी अगर हमने बाइबल को पढ़ा है और बाइबल में सुना है, और अगर नहीं सुना तो पिता सुना रहा है, और सुनने के बाद हम उन्हें उन बातों को करते हैं तो हमारे ऊपर पूरा लिखे हुए बाइबल के सारे वचन में जो विपत्ति है वो हमारे ऊपर आ जाती है। भाई न्याय ऐसे ही तो आया व्यवस्था के द्वारा। आमीन। तो अब हम समझेंगे, सीखेंगे, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कि वो भाई आया उसने कह दिया था, उसने ऐसा कहा था। वचन में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? आइए हम सब पढ़ेंगे, निकालेंगे भजन संहिता उसका 115वां अध्याय
और उसकी 17वीं आयत। भजन संहिता 115वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सही से पढ़ो, एक साथ पढ़ो, कस के पढ़ो। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो यहोवा की स्तुति। इससे पहले कि अय्यूब की पुस्तक में, खोलिएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत ध्यान से सुनना शुरू करिए। हम कह के आए हैं, हम सोच के आए हैं, हम बता के आए हैं कि हम दीपू भैया मर गए हैं, उनकी तीसरे दिन की प्रार्थना में जा रहे हैं। लेकिन वचन कह रहा मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं। अब देखिए देखिए देखिए, समझिए समझिए समझिए, हम अपने मन में क्या सोच के आए। तीसरे दिन की प्रार्थना, अरे हम दीपू भाई से बहुत प्यार करते थे, दीपू भाई बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, क्या नेचर था, हम उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम जरूर जाएंगे मीटिंग में। आज सारे काम छोड़ के जाएंगे क्या? और यीशु मसीह की जब प्रार्थना होती है तो अरे काम है, हम तो नहीं आ पाएंगे, आज तो हम नहीं आ पाएंगे, हम प्रार्थना में तो नहीं जा पाएंगे। हम तो चाह तो रहे थे कि हम प्रार्थना में जाएं, लेकिन जा नहीं पाएंगे। पहले मर जाओ, बोलो, हम तुमसे प्यार करते ना, पहले मर जाओ, बोलो, फिर तीसरे दिन हम आएंगे। वचन को समझे, हम कर क्या रहे हैं? हम यीशु मसीह से प्यार नहीं कर रहे, यीशु मसीह से प्यार नहीं कर रहे, हम इस देह से प्यार कर रहे हैं। ये देह गिर गई तब भी हम आ गए, लेकिन जो देह हमारे लिए वक्त की गई, जो लहू हमारे लिए बहा, और जो मीटिंगें खुदा के दास अभी भी प्रतिदिन कर रहे हैं, उस पर हमारे पास बैठने का समय नहीं है। आज कैसे बैठने का समय मिला? आज हम यीशु मसीह की प्रार्थना में थोड़ी ना आए, आज तो हम तीसरे दिन की प्रार्थना में आए भाई दीपू की। हम प्रार्थना करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाओ ताली। हाँ, इसलिए अब हम वचन से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? क्या मृतक चुपचाप पड़े हैं? ये सही है कि गलत? हम कैसे जाने कि यह वचन सच है? जो लिखा है, जो सुनाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सच है? क्या तुम उस किसी भी मृतक के पास 24 घंटे बैठने के या 48 घंटे बैठने के या 1 महीना बैठने के बाद भी उसको बुलवा पाओगे? लिखा है चुपचाप। पढ़ो जरा क्या लिखा है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो नहीं कर सकते, वो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। अब वो अगर सुनना चाहे कि हम प्रभु का वचन सुने तो नहीं सुन सकते। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब 14 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, मनुष्य के दिन इस पृथ्वी पर नियुक्त किए गए हैं। इस नियुक्त किए दिनों में पिता के वचन को सुन लो, क्योंकि एक दिन समय आएगा जब तुम्हारा नियुक्त करा हुआ समय चाहता रहेगा, और तब तुम चाहोगे कि मैं उसके वचन को सुनूं, तुम सुन नहीं पाओ। उस भाई ने क्या किया ये तो मैं जानता हूं। मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं प्रतिदिन वचन लेता हूं। जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, वो याजक अपने भेड़ों का लेखा देगा। अब आप कहें कि ब्रदर दीपू के लिए ये ब्रदर रोहित प्रार्थना करे, तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि जब तक वो जीवित था तब तक मैंने उसको वचन बताया। और आज मैं इस बात के लिए जरा सा भी लज्जित नहीं हूं, लज्जित नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना परिश्रम इस पृथ्वी पर पूरा किया और उसने अपना परिश्रम। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा समय होगा भाई दीपू को चला जाएगा। 14 तारीख की मीटिंग भाई दीपू सुन रहा और 15 तारीख की दिन में भाई चला गया। अब ब्रदर चाहे तो वचन नहीं सुना सकता दीपू भाई को, कि सुना ही सकता है। समझे समझे। भजन संहिता 115वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं देखो वो याद की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह हक से लेकर सर्वदा तक ध्यान में कहते रहेंगे। परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते हैं। धन्य कहते हैं। बाइबल मृत्यु के विषय में क्या बताती है? क्या बताती है बाइबल मृत्यु के विषय में? हालेलुया। कलाम बताता, वचन बताता, दूसरा सैमुएल। अब बहुत ध्यान से सुनना शुरू करो और इसको अपने मन में गांठ बांध लो। देखा होगा तुम लोग ने, जब हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते, यहां तक कि चर्चों में भी आज लोग गांठ बांधने लगे हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए। वो गांठ नहीं, अपने मनों में गांठ बांधो। अब बहुत ध्यान से सुनो और घर जाके पढ़ना इसको। कलाम में लिखा दूसरा सैमुएल। हालेलुया। हालेलुया। हम जान रहे हैं मृत्यु के विषय में। और क्या जब कोई मर जाता है तो उसके विषय में प्रार्थना की जाती है कि नहीं की जाती है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जान रहे हैं। सारे धर्म ग्रंथ चुप हो जाते हैं मृत्यु के बाद। स्वर्गदूतों की बात के विषय में सारे धर्म ग्रंथ चुप, कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में एक एक चीज उनके नाम से पहचान के बताती है कि ये स्वर्गदूत शराब स्वर्गदूत है, ये जबराइल है, ये मिकाइल है। स्वर्गदूत के बारे में बताती है। बाइबल मृत्यु के विषय में बताती है कि मरने के बाद क्या होगा और तुम जो जीवित हो इस पृथ्वी पर किस रीति से जीवित रहो। कलाम में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय। अब बहुत ध्यान से समझना शुरू करें, बहुत ध्यान से। जिसको जहां समय मिले, जगह मिले, वो बैठ जाए, टीपी ना करे। अगर टीपी करना है नीचे चले जाओ और चुपचाप सुनो वचन। दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड 15वीं आयत। अब बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा सैमुएल 12वां अध्याय 15वीं आयत। खुदा का अभिषिक्त क्या कर रहा है इस विषय में? बहुत ध्यान सुनो। दूसरा सैमुएल, बोलो, मुंह से बोलो, मुंह लाओ। कौन कौन मुंह लाया है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मुंह लाओ। यशायाह ने जैसे ही देखा सबसे ऊंचे सिंहासन पर मुंह को ढांक लिया। हाय हाय मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य। दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा? तब नतान अपने घर चला गया। अब मृत्यु के विषय में बता रही है, जिसके विषय में हमने ख्वाबी पुलाव बना रखा। हमने अपनी नानी, अपने बाप दादाओं निकम्मे बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन को देखा। दादी और नानी पूरी बना रही है तो ऊपर दुपट्टा पहन लिया और छोटा सा लोई लिया और कढ़िया में डाल दिया। अब किसने डाला और निकाल दिया, फिर पूरी बन रही है। अब ये मालूम नहीं, लेकिन दादी और नानी ऐसे करती थी तो मम्मी भी ऐसे कर रही है। जब पूरी बना रही है, एक लोई छोटी सी,
रीति रिवाज, इस रीति रिवाज को तोड़ने आया यीशु मसीह। अब देखो जिंदा खुदा का दास, जिंदा खुदा का दास क्या कह रहा, दाऊद, देखो सुनो, नातान हो, तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा हुआ बहुत रोगी हो गया। अब देखिए दाऊद के उरिया से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। अब बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से, कोई आत्मा की शांति की प्रार्थना नहीं। अब जो लिखा है उसको पढ़ो और जागो। दाऊद का उरिया के साथ एक होने के बाद एक बच्चा उत्पन्न हुआ जो यहोवा का मारा हुआ और बहुत बीमार था। अब देखो दाऊद ने क्या किया, पढ़ो आगे। जब लड़का उत्पन्न हुआ बीमार था तो दाऊद लड़के के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करने लगा उस लड़के के लिए, क्योंकि वो बीमार था, अभी मरा नहीं है, बीमार था। क्या था? अब दाऊद क्या कर रहा है, क्योंकि लड़का बीमार है, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है। आगे रात भर दाऊद रात भर विनती उपवास करके प्रार्थना कर रहा है अपने बेटे के लिए जो यहोवा का मारा और बीमार था, उसकी चंगाई के लिए। आगे पढ़ो। तब उसके घरवाले उस प्रेमी पर उसके पास गए। उसके घराने के कुछ लोग, उसको दाऊद राजा है, बहुत बड़ा राजा, वो भूमि पे पड़ा है, उपवास रख रहा है और विनती कर रहा है। उसके कुछ लोग आए उसको उठाने के लिए। आगे परंतु उसने कहा है, परंतु उसने ना चाहा, रोटी नहीं खाई। कब रोटी नहीं खाई? जब बच्चा जिंदा है, उपवास करा, प्रार्थना करी, जमीन पे रात भर गिर के प्रार्थना करा, रोटी नहीं खाई। आगे पढ़ो। 7वें दिन। अब देखो जब बच्चा मरा, दाऊद को कौन कौन जानता है? थोड़ा मुस्कुराते हुए हाथ उठाया करो। जब भविष्यवक्ताओं की बारी आती है ना, हल्का सा मुस्कुराया करो। बहुत सॉलिड भविष्यवक्ता है, बहुत सॉलिड। अब दाऊद जो कर रहा है उसे हमें देखना है, ना कि दाऊद की प्रार्थना करनी दाऊद से, ना ही दाऊद को संत बना के प्रार्थना करने लगनी, चूमने लगना दाऊद को, नहीं। दाऊद जो कर रहा है, 7वें दिन बच्चा मर गया। अब देखो बच्चा जब मरा तब दाऊद ने क्या किया, अब समझो, अब बहुत ध्यान से समझो। बच्चा जब मरा तो दाऊद ने क्या किया? मेरी मम्मी ने ये किया, मेरी कलीसिया ने ये किया, मेरे पास्टर ने ये बताया, मेरे याजक ने ये बताया, मेरी कलीसिया में ये होता है इसलिए मानता नहीं। दाऊद से बढ़कर नहीं है कोई। दाऊद ने क्या किया? 7 दिनों के बाद जब बच्चा मरा, पढ़ो जरा। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। दाऊद के कर्मचारी बच्चे के मरने का समाचार देने से डर गए, क्योंकि जब तक बच्चा जिंदा था तब दाऊद रात भर प्रार्थना कर रहा है, तब रोटी नहीं खा रहा है, तब विनती कर रहा है। अब बच्चा जब मर गया तो क्या करेगा? अब देखो क्या हुआ। उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे सुनने पर मन नहीं लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही दुखी होगा। आगे
करते देखकर अपने कर्मचारियों को, आपस में रुक जाओ, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते हुए दाऊद ने देख के कहा, मर गया। जान गया दाऊद की बच्चा मर गया। अब दाऊद ने क्या किया? है? क्या? कर्मचारियों से पूछा, तब दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? हाँ मर गया। एक मिनट, अब सब नहीं पढ़ोगे, एक पढ़ेगा, चिल्ला के पढ़ेगा, चिल्ला के पढ़ो एक जना। तब दाऊद भूमि पर से उठा, और नमाज और तेल लगाया। अरे बच्चा जब मर गया तो दाऊद नहाने लगा, तेल लगाने लगा। आगे और वस्त्र बदला। वस्त्र बदल लिए, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। यहोवा के भवन में जाके दंडवत किया, फिर अपने भवन में आया फिर अपने भवन में आया। और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। अरे ये तो खाने पीने लगा। नहाने लगा, वस्त्र पहनने लगा, आज्ञा दी रोटी बनाओ। और हम लोग पहले से जान लेते 3 दिन बनेगा ही नहीं कुछ। दाऊद कह रहा बनाओ, पढ़ो जरा। और तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। यहोवा के भवन में जाके दंडवत किया, अपने भवन में आया फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। और उसकी आज्ञा पे रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने पूछा, ये तू कैसे कर रहा है? यहाँ तो संसार में जब कोई मरता है तो उसके यहाँ बनता नहीं है खाना, और उसे तो ये होता, रोता है, करता है, ये करता है, वो करता है, और उसे भोजन नहीं करता है। 4 आदमी आते, नहीं नहीं पी लो, नहीं नहीं पी लो, पी लो। दाऊद करो रोटी लाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उसके कर्मचारी देख के हक्का बक्का कह रहे, ये तूने क्या किया? आगे, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं विश्वास करके रोता रहा, उपवास करके रोता रहा है। परंतु जो ही बच्चा मर गया भोजन करने लगा। तो उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं सोच कर उपवास करता और रोता रहा, क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे। यानी जब तक जीवित है उसके लिए प्रार्थना करो, उसे मेरा वचन बताओ, उसके लिए विनती करो। क्या हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं? क्या महीनों में भी एक बार हम लोग ऐसे बैठते हैं? नहीं, सच सच बताना, क्या महीनों में भी कभी हम लोग यीशु मसीह के नाम में ऐसे बैठते हैं? फिर मैं कहूं 2 महीने में, फिर मैं कहूं 3 महीने में, फिर मैं कहूं 4 महीने में। 4 महीने में ऐसे बैठते हो? अरे बोलो यार हाँ या ना। अगर बैठते हो तो बोलो हाँ, और नहीं बैठते बोलो ना। बताओ बैठते हो? 5 महीने में, 6 महीने में। दाऊद का जब तक जीवित है प्रार्थना करा, विनती करा, सुनाया उसको वचन। लेकिन हम लोग जब तक जीवित है कभी नहीं सुनेंगे। हम लोग चाह रहे कोई मरे। अब ताली बजाओ। ये जरूरी है कोई मरे और तब हम उसके नाम में आए। ऐसे हमारे पास समय थोड़ी ना है, हम यीशु मसीह को थोड़ा प्यार करते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनो, दाऊद ने कहा जब तक बच्चा जीवित है तब तक मैंने उसके लिए प्रार्थना करा, मैंने उसके लिए उपवास रखा, मैंने उसको अपना प्रभु का वचन सुना सुना के विनती और निवेदन करा, भवन में जाके प्रार्थना करा। ये काम हमें जीवित रहते करना है।
लेकिन कलाम में आगे क्या लिखा? परंतु अब वह मर गया। परंतु अब वो मर गया, अब मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसको वापस ला सकता हूं? एक मिनट, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूं? हम लोग भाई दीपू के लिए प्रार्थना करने आए, अपने लिए थोड़ी ना करने आए। भाई दीपू का हिसाब क्लोज हो गया। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए। जब तक बच्चा जीवित रहा मैंने ये किया, अब वो चला गया, अब क्या मैं प्रार्थना करके उसको वापस ला सकता हूं? पढ़ो आगे, पढ़ो आगे। मैं उसके पास जाऊंगा, यानी तैयारी अब मुझे करनी है, तैयारी मुझे करनी है। और मैं भाई दीपू के लिए प्रार्थना करने आया हूं। कितना उल्टी बात हम करते हैं। दाऊद कह रहा है मुझे जाना है, अब वो नहीं आएगा। और हम लोग भाई अब दीपू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे तक तो पहुंचती नहीं। भाई दीपू तो मर के ऊपर चले गए, यहां से वहां तक जाएगी तुम्हारी प्रार्थना? बोलो, मरने के बाद क्या होता, जा दिखाओ, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 16 लूका 16:22 कस के पढ़ना। लूका 16:22 अब बहुत ध्यान सुनो, कोई चीज और पा ना करो, बहुत ध्यान सुनो। लूका, एक मिनट, बहुत ध्यान सुनो, पीछे सुनाई दे रहा है? कस के सुनाओ, पढ़ाओ। ऐसा हुआ, अब देखो फिर मैंने अभी दिखाया दाऊद का बच्चा मर गया, अब मैं एक और मृत्यु दिखा रहा हूं। और मृत्यु के बाद क्या होता है अब मैं आपको ये बताऊंगा। मैं नहीं, खुदा का आत्मा। लूका 16:22 कस के पढ़ो। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। एक मिनट, यानी जब कोई मरा तो स्वर्गदूत तुरंत आके ले लिए। पहले देखो पढ़ा क्या जा रहा है, कौन कौन मानता, अब जो कह रहा होगा वो सच है तो हाथ उठाना। कौन कौन मानता, पहले सुन लो, कौन कौन मानता वचन युगानुयुग एक सा है? अगर धनवान, कौन? कंगाल, अगर कंगाल मरा तो स्वर्गदूत तुरंत आए उसको उठाने। तो यानी अगर हम गिरेंगे तो कौन आएगा? अब बहुत ध्यान से सुनो, ये सब बातें हमने कभी ध्यान नहीं दी। हम अगरबत्ती लाने में, मोमबत्ती लाने में और फूल की माला लाने में ध्यान देते हैं, लेकिन जो गिरा उसके साथ हुआ क्या? जैसे ही कंगाल गिरा, अब बहुत ध्यान सुनो, जैसे ही कंगाल गिरा स्वर्गदूतों ने अपने हाथों से उठा लिया। आगे अब्राहम की गोद में पहुंच गया। कंगाल के लिए किसी ने प्रार्थना करी? नहीं, कंगाल के लिए पीछे पता कर ले, किसी ने करी होगी कौन प्रार्थना? कंगाल के लिए किसी ने प्रार्थना करी? आप में से किसी ने करी तो नहीं थी? भूले बच्चे है, कंगाल की तीसरे दिन की प्रार्थना पहुंच तो नहीं देते? भाई तक पहुंच गए है, किसी ने नहीं करी, किसी ने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन तब भी कंगाल अब्राहम की गोद में पहुंच गया।
कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं है ये जीवन की पुस्तक है। कंगाल के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी, स्वर्गदूत आए, उठाया, अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। आगे बढ़ो। वो धनवान भी मरा। अब देखो, चाहे कंगाल हो चाहे धनवान हो, दोनों मरे। जब कंगाल मरा, स्वर्गदूत आए, उठाया, अब्राहम की गोद में दिया। अब धनवान मरा। आगे एक मिनट, फिर से सही से पढ़ो। धनवान भी मरा, धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और गाड़ा गया। मरने के बाद क्या करते हो? गाड़ते हो? पक्का पक्का? मरने के बाद गाड़ते हो? धनवान मरा, गाड़ा गया। आगे और अंधलोक में उसकी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, कंगाल के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी होगी। एक मतलब पंखा बंद कर दीजिए, जाड़ा लग रहा है। ए भैया पंखा बंद करो, बोलो नहीं कोई। जिसको ज्यादा गर्मी लग रही है वो चला जाए, बंद करो पंखा। आप बहुत ध्यान सुनो, जिसको नहीं सुना जाओ। आप बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से। कंगाल मरा, स्वर्गदूत ने उठाया, अब्राहम की गोद में रखा। धनवान मरा, गाड़ा गया। कंगाल के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन धनवान के फ्यूनरल में कई याजक आए थे। धनवान अपने नगर का बहुत फेमस आदमी था, उसके लिए खूब प्रार्थना की गई, उसकी आत्मा के लिए बहुत प्रार्थना की गई। मानते हो कि नहीं? मानते हो? कंगाल के पास कोई रोटी खिलाने वाला नहीं आता था, लेकिन धनवान की मेज पे रोटियां रहती थी। धनवान के भाई भी थे, धनवान के घर भी थे, और उसका बहुत फेमस था, और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो मरा और आग की झील में। अरे सही से पढ़ो यार, पढ़ नहीं पा रहे हो। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। इतनी प्रार्थना करने के बाद अधोलोक में पीड़ा में अपनी आंखें खोल रहा है। मरने के बाद पहचान सकते हैं क्या? धनवान ने लाजर को पहचान लिया। ताली बजाओ बेटा, बेटा रख दो, रख दो। क्या कर रहे हो? एक घंटा प्यासे नहीं रह सकते, रख दो, रखो। प्रार्थना के समय पानी न चलाओ। बहुत ध्यान से सुनो। धनवान मरा, गाड़ा गया, और आग की झील में अंधलोक में अपनी आंखें खोलना। अब बहुत ध्यान से सुनो। अधोलोक में अपनी आंखें खोला। वहां नीचे जितने भाई प्रार्थना कर रहे, जितने लोग प्रार्थना कर रहे, कोई नहीं सुनिए। लेकिन मरने के बाद वो उस लाजर को पहचान रहा है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मेरे आपकी प्रार्थना से किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन जब तक कोई जीवित है तब तक जाकर उसे वचन सुना दो। हो सकता है वो फिर जाए और पिता उसको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित है, हमारे पास ना वचन सुनाने का समय है, ना किसी को वचन सुनने का समय। कलाम साफ बता रहा, कलाम साफ बता रहा। एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, लूका 16 अध्याय और उसकी 27वीं आयत। उसने कहा तो हे पिता, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं। यानी कि वो अंधलोक में विनती कर रहा है अब्राहम से। हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे भाई के घर, भाइयों के घर में भेज, पिता के घर में भेज। क्योंकि मेरे पास 5 भाई, क्योंकि मेरे पास 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे।
ऐसा ना हो कि वह भी पीड़ा की जगह में आए। ऐसा ना हो कि वह भी पीड़ा की दशा में आए। मेरे भाई मरे नहीं, अभी जीवित है। अब्राहम, हे अब्राहम, उसने मेरे पिता के घर में भेज कि वो उन्हें इन बातों की गवाही दे। अब्राहम ने क्या कहा? पढ़ो। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता, उनके पास पुस्तक है, भविष्यवक्ता और मूसा की पुस्तकें हैं। वे नहीं सुनेंगे, टाइम नहीं है। हम तो चाहते हैं मीटिंग कराना भैया, लेकिन समय नहीं है। भैया हम तो चाहते हैं मीटिंग में जाना, लेकिन समय नहीं है। किस बात की मीटिंग? किस बात की मीटिंग? तुम्हारे मीटिंग और किस बात की मीटिंग? अब्राहम वहां से इस पुस्तक की गवाही दे रहा है। उनके पास पुस्तक है, भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उनके पास उसाते हैं मूसा की पुस्तक है। कहो उनसे पढ़े। आगे उसने कहा, नहीं नहीं हे पिता अब्राहम, कोई मरे हुए में से जाए तो वो फिर जाएंगे। आगे उसने उससे कहा, जब मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, जब वो इस पुस्तक की मूसा भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी उनके पास जाए तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। नहीं है समय वचन सुनने का। नहीं, दुनिया में जाओ, सारे धर्म में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है, लेकिन बाइबल कभी आत्मा की शांति की प्रार्थना नहीं होने देती। ये सच्चाई है। और आज हम दुनिया के सामने नमूना बन रहे हैं कि हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम मरे हुओं की प्रार्थना करने जा रहे हैं। मरे हुओं के लिए प्रार्थना नहीं हो सकती। ये जीवित खुदा है। जब तक जिंदा हो तब तक आओ और पिता के वचन को सुनो। तुम इस पृथ्वी के पिता के गवाह बनोगे। तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या मैसेज दे रहे हो तुम अपने घरों में ये बता के आए हो, लोगों को ये बता के आए हो, अपने जीवन में इस समय में यहाँ आके इसलिए बैठे हो कि भाई दीपू मर गए हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी तीसरे दिन की प्रार्थना में जाएंगे। वचन में कहीं नहीं लिखा। एक आयत में आपको और पढ़ाऊंगा, इब्रानियों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 9:27। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। इब्रानियों 9:27। वेट, कितनी बार मरना? और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, अभी नियुक्त ना करो। अभी हम नीचे रह के प्रार्थना करेंगे। अभी हम नीचे रह के कैंडल जलाएंगे। देखो, समझो, थाली बजाओ, बजाओ ताली। पिता नियुक्त कर रहा, लेट ठप्पा लगा के मार दिया। एलडीए को देखा? एलडीए को देखा? जब किसी का घर सील करता है तो लाल एक स्याही लगा देता है और फिर उसकी तरफ कोई देखता है? नहीं। हम एलडीए की स्याही पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बोलो बोलो बोलो। हम एलडीए की स्याही पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और पिता ने जिसको नियुक्त किया उस पर तो विश्वास ही नहीं करते। उसको नियुक्त हटाओ। अभी हम कैंटीन लेके जाएंगे। अभी वो मर गया है हमारा जना, अभी हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी आगे बहुत प्रोसेस चलेंगे। चलेगा प्रोसेस भाई, प्रोसेस चलेगा। जिसको खुदा नियुक्त कर दे, मार दे थप्पा, चलेगा प्रोसेस। उसके आगे गॉड ब्लेस यू ब्रदर, लगा दी थप्पा। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। अब कर प्रार्थना। बाप दादाओं का निकम्मा चलन दुनिया के सामने, लोगों के सामने इस जीवित वचन को मार रहे हो। सारे धर्म आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अपने आप को भक्ति का रूप बता रहे हो तुम,
ताकि लोगों के सामने तुम एक भक्त जन बनो। तो पौलुस ने सही कहा, होठों को बजाने वाले, गालों को बजाने वाले हो तुम, ऊपर से चूना पुती हुई कब्र हो, ऊपर से बहुत अच्छा लगते हो, अंदर से बदबू आ रही है। जिस चीज को खुदा ने नियुक्त करा उसको आगे से हटा के अपनी प्रार्थना घुसेड़ना, यानी कि हम पिता की बनाई और पिता की चीजों में विद्रोह कर रहे हैं। मैं यहां आया कभी एक बार भी भाई दीपू के लिए प्रार्थना करें? क्यों करूं? मुझे मालूम है वचन क्या कहता है, मैं वचन के अगेंस्ट क्यों जाऊं? लेकिन मेरे जाने के बाद इस घर के एक सदस्य से पूछना जो प्रचार कर रहा था चिल्ला चिल्ला के, क्या वो आके तुम्हें वचन बताया? बता देंगे, घुस घुस के बताया। हमेशा याद रखना, मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छे ना बनो, बल्कि अपने पिता की दृष्टि में भाते हुए बनो। जिस चीज को पिता ने नियुक्त कर दिया उसमें इंटरफेयर ना करो। अब हम यहां से प्रार्थना करेंगे, अब हम 40 दिन तक के बाद खाना कराएंगे, अब हम ये कराएंगे, अब हम वो करेंगे, अब हम हर साल उनकी आत्मा के लिए मिस्ता चढ़ाएंगे। चढ़ाओ, पिता तुम्हें चढ़ा देगा। अभी मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ाया कि जो भी जना इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लिखा है कुछ भी बढ़ाए या घटाए, उस पर पिता पूरी विपत्ति ढाएगा। मालूम है वचन देह, वहां पर क्रूस पे देह नहीं थी, वचन लटका हुआ था। और अगर हम वचन में कुछ भी मिलाते हैं, वचन में कुछ भी घटाते हैं, बढ़ाते हैं, पिता सारी विपत्ति डालेगा, पूरी विपत्ति डालेगा। आप भला तुम मेरा अनकार कर दो, भला तुम कह दो बहुत कर रहा बोल रहा था, बहुत चिल्ला, अपने आप को पता नहीं क्या समझता, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मेरी रोज की सेवा है। तुम मुझे कल देखोगे तो भी कल तुम मुझे पाओगे। अभी 500 लोग देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पे वचन चल रहा है। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं डंके की चोट पे प्रचार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम केवल एक, वचन को जानो। पिता ने क्या कहानी जो अंत समय तक बना रहेगा वो फलवंत होगा। भाई दीपू के अंदर से बहुत सी बातें दूर हो गई थी। एक आदत उसके अंदर थी पीने की। क्या हमारे अंदर बहुत से पाप नहीं है? लेकिन इसके बाद भी पिता हमें क्षमा करता है। क्या हम मारते कूटते लाके अपने आप को वचन में नहीं बिठाते? वो प्रतिदिन का वचन सुनता था। वो अपने आप को मार कूट के वचन में बैठा के प्रतिदिन अपने पिता के वचन को सुनता था। 14 तारीख की मीटिंग वो पूरा सुन रहा है। वो प्रतिदिन की मीटिंग सुनता था। 15 तारीख को वो नहीं है, लेकिन 14 तारीख को उसने सुना, यानी अंत समय तक बना रहा। क्या पिता इसका प्रतिफल नहीं देगा? डाकू लटका हुआ था, यीशु मसीह भी लटका हुआ था। उसने कहा पिता मैं विश्वास करता हूं। उसने किस पे विश्वास किया? उस सुने गए पे, क्योंकि वो डाकू था लेकिन सुनता था एक मसीहा आया है। उसे कैसे मालूम कि इसका राज्य है? यीशु मसीह ने तो क्रूस पे नहीं बताया मेरा राज्य है। डाकू ने कैसे कह दिया पिता जब तू अपने राज्य में जाए? अरे तुझे कैसे मालूम डाकू? क्योंकि डाकू कहीं पर भी था वो सुनता जरूर था। पिता ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। पिता ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जाओ देखो 14 तारीख की मीटिंग देखना, प्रेज द लॉर्ड लिख रहा है भाई, बाबा प्रेज द लॉर्ड लिख रहा है और पूरी मीटिंग सुन रहा है। आज हम जीवित बैठे लेकिन हमने 14 तारीख की मीटिंग नहीं सुनी। ऐसे करो, हमने 14 तारीख की मीटिंग नहीं सुनी, हम 14 तारीख में कोई मीटिंग नहीं सुने, हम 13 तारीख में कोई मीटिंग नहीं सुने, लेकिन हम अपने आप को भक्ति का भाव बना के हम उस सुनने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताओ हमसे बड़ा धर्मी कौन हुआ? वो हुआ कि हम। पिता ने नहीं कहा जो अंत समय तक बना रहेगा। उसने अपना परिश्रम कर लिया, उसने अपनी दौड़ दौड़ ली। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। क्या तुम इस पृथ्वी पर की सारी चीजों के विषय में लगे रहोगे? तुम्हारा राज्य यहाँ का नहीं है। यदि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो लेकिन अपने प्राणों को खो दो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम्हारा कुछ लाभ नहीं। पिता ने कहा धन्य तो वो है जो मेरे वचन के लिए अपने सारी चीजों का इनकार करता है।
भला उसकी देह तैयार नहीं थी, भला वो पीने में मगरूर था, लेकिन उसने अपनी देह को मार कूट के बैठाया और वचन सुना और प्रेज द लॉर्ड लिखा। पिता ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम अपनी देह को मार कूट के क्रूज पे ना चढ़ाओगे, तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। दीपू भाई के लिए प्रार्थना ना करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करो, अपने आप के लिए कि पिता, उस अंत समय में जो मेरा इस दुनिया से कूच करने का समय है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उस समय में तेरे वचन में पाया जाऊं। एक योद्धा अपने युद्ध के मैदान में जब तक रहता है, तब तक वो पूरी रीति से जयवंत होता है। हम इस पृथ्वी पर पिता के राज्य का बखान करने आए हैं, और हमारे लिए पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए ये राज्य नहीं है, क्योंकि तुम मेरे राज्य के वारिस हो, तुम इस पृथ्वी पर भेजे गए हो, तुम इस पृथ्वी पे अभिषिक्त हो, तुम इस पृथ्वी पे चुने गए हो। तुम इस बात की चिंता ना करो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, तुम्हें एक टाइम की रोटी चटनी के साथ मिल जाए। भजन संहिता में लिखा है, जाओ कांपते रहो और अपने होठों को दबा के बिस्तर पे जाओ और प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे से जो कुछ भी पाप हुआ है उसे क्षमा करना, और पिता को धन्यवाद। हमारे लिए इस पृथ्वी पर हर एक दिन की नई जंग है, एक नया युद्ध है, और हम अपने पिता के निकट बने रहें, यही हमारे लिए दौड़ है। उस भाई ने तो दौड़ पूरी कर ली, अभी हम सब दौड़ में हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चलेगा कंपा कंपा ठंडा ठंडा, सब पिएंगे। हाँ, पानी भी मना कर दिया था, हाँ जल्दी पियो, और पंखा भी बंद करा दिया था। यीशु मसीह जानते हैं, एक भी वस्त्र नहीं था। यीशु मसीह को मालूम है, सूरज उसके सर पे था। हम एक समय के पंखे के बंद होने पर बाबा पंखा देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं। देखो, थोड़ा अपने आप को रोको, अपने आप को थोड़ा परीक्षा में दो, अपने शरीर को तपाओ। सदरक मशेक अबेदनगो तो आग की भट्टी में चले गए, हम एक पंखे के बंद होने पर नहीं बैठ पा रहे। ताली बजाओ। है डैनियल नबी तो शेरों की मांग में चला गया। डैनियल नबी तो शेरों की मांग में चला गया, हम कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे। ताली बजाओ। और प्राप्त क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग का राज्य। क्या प्राप्त क्या करना चाहते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, है? जो आनंदित है कि पंखा बंद है वो ताली बजाए। ये पंखा मेरे खुदा से बढ़कर नहीं, ये प्यास मेरे खुदा से बढ़कर नहीं, ये भूख मेरे खुदा से बढ़कर नहीं। तपाना शुरू करो, अपने शरीर को मारना शुरू करो, अपने शरीर को कूटना शुरू करो। जब शरीर मना करे कि हम नहीं जा पाएंगे वचन में, मार कूट के लाओ, कहो जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने पिता के वचन में जाऊं। एक आयत पढ़ ले, फिर उसके बाद मैं बंद करूंगा। एक आयत। सब ताली बजाओ कस के। देखो, पंखा भी बंद कर दिया, गर्मी में भी बैठे तब भी ताली बजा रहे हैं। इतने भक्त जन आए हैं आज। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ। ताली धीरे बज रही है। हाँ, जरा पढ़ो ये एचकेल 24। आप बहुत ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा बोलूंगा मैं, 5 मिनट और रुक जाओ भाई। प्रेज द लॉर्ड। ये एचकेल 24 15। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा। अब कोई ना पढ़ना, जिसके पास बाइबल है वो केवल देखे। बहन सूची खड़ी हो जाओ और कस के चिल्ला के पढ़ो। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आपकी आंखों की पीड़ को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। देखो, ये हिचकेल खुदा का भविष्यवक्ता
यहोवा कह रहा मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु तू रोना पीटना ना और ना आंसू बहाना। नहीं नहीं आंसू तो, अरे भैया बहुत प्यार करते भैया, भैया बहुत प्यार करते, आंसू ना बना, रोना पीटना। मैं तेरी आंखों के प्रिय को, किसको, तेरी आंखों के प्रिय को, कौन कह रहा, किससे, ये हिचकेल भविष्यवक्ता, बोलो ये हिचकेल, नहीं जानते, हमने जानते पूछा ही नहीं, हम बोले ये हिचकेल भविष्यवक्ता। हाँ, मैं तेरी आंखों की प्रिय को, मैं तेरी आंखों के प्रिय को, मैं तेरी आंखों के प्रिय को तेरे पास से लेने पर हूँ। तेरे पास से लेने पर, ए खुदा मैं तेरा भविष्यवक्ता हूँ, ए खुदा मैं तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ता हूँ, ए खुदा मैं तेरे वचन में रोज चलता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तपना पड़ेगा। ये भी पंखा बंद करो, इस पंखे को बंद करो, वो तप रहे हम भी तपेंगे, जिसको गर्मी लगे जाए, बंद करो इसको। आप बोलो, आप सुनो वचन, हाँ बोलो। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी आंखों के प्रिय को बाया खुदा, अरे मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ खुदा, मैं तेरे वचन को पढ़ती, मैं जितना बाइबल पढ़ती हूँ, मैं जितना वचन सुनती हूँ, मैं जितना पिता के वचन में चलती हूँ, उतना ही मेरे घर में विपत्ति। नहीं समझोगे खुदा की योजना, तपाएगा। अब और अच्छा सुनाई दे रहा है, सांस की भी आवाज आनी चाहिए। उसने मेरे नथनों में सांस फूकी है, सांस। देख क्या कह रहा है, पढ़। प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, मैं तेरी आंखों के प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और रोना ना आंसू बहाना। रोना पीटना नहीं और आंसू भी ना बहाना। ए रोना पीटना नहीं, आंसू ना बहाना। आगे लंबी सांसें ले तो ले, देख बोलता रहा, लंबी सांस ले तो ले, परंतु मैं सुनाई ना पड़े। सुनाई ना पड़े, नहीं तो बहुत सुनाई ना पड़े। देख कैसे यह हिजकिय्याह को कह रहा है, देख कैसे यह हिजकिय्याह को कह रहा है, लंबी सांस ले तो ले लेकिन सुनाई ना दे, मरे हुए के लिए विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और पांव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांपना, और ना अपने होठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। ना शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला, तब मैं सवेरे लोगों से बोला, और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। सांझ को मेरी स्त्री मर गई। मेरी आज्ञा के अनुसार किया ये हिजकिय्याह, मेरी आंखों की प्रिय मुझसे ले ली गई, आंसू ना बहाना, लंबी सांस ले तो ले परंतु वो सुनाई ना दे, तेरी सिसकियां भी सुनाई ना दे। देख खुदा का वचन, देख हमें जिंदा खुदा मिला, हमने मार दिया। जाओ जाकर देखो, जाओ जाकर देखो, जाति जाति के लोगों को सुबह नंगे पैर जाते हैं डेली, सड़क जलती रहती है लेकिन तब भी नंगे पैर चलते हैं, उस पे मन्नत मांगते हैं। जाओ देखो, 5 बार सुबह दोपहर शाम रात नमाज पढ़ रहा है। हमारे पास जिंदा खुदा है, हमारे पास समय नहीं। हमें मालूम होता कि ऐसा पास्टर आया है तो हम आते ना, दोनों पंखे बंद कराते हैं। नहीं, कभी कभी बोला करो, बोला करो। हमें वचन सुनने के लिए अपने कानों में उसकी सिसकियां भी सुननी है। पंखा बंद करो, ये डिस्टर्ब कर रहा है, कूलर बंद करो, ये डिस्टर्ब कर रहा है। क्या नहीं बैठ सकते, पिता के वचन को नहीं प्यार करते? देखो ये भी पंखा बंद, ये भी पंखा बंद। हमेशा याद रखना, हम दीपू के लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए।
हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने लिए पिता के वचन के निकट जाना है। हमारे जीवन में चाहे जितने दुख आए, यहाँ तक कि हमारे घर का एक एक सदस्य चला जाए, इसके बावजूद हम अपने पिता के वचन में स्थिर होकर कहेंगे, तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न। स्थिर हो जाओ, हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ, इधर उधर मत ताको। देखो मैं जिंदा खुदा हूं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा देवी देवता नहीं, एक का नाम बताऊं जो मर के जी उठा, केवल एक, खुदावन यीशु मसीह। और उसने कहा जिस तरह से उस यीशु मसीह को मृतकों में से जिसने जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मृतकों में से जिलाने की सामर्थ्य रखती है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई बर्नार्ड अंकल से, वो आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ, भाई बर्नार्ड अंकल आके प्रार्थना करिए आगे। अब पंखा चला दीजिए। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, पंखा चला दो। हाँ, अब देखिए कूलर के एसी की तरह लगेगा ठंडा। हाँ आइए। परमपिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वसीले से आपके पवित्र चरणों में आज के शाम आए। और इस घर में प्रभु जी आज दुख का कारण था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने पवित्र वचन के द्वारा हमें इतनी ढाढ़स दी है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, आपने कहा जो मौत की नींद सो गया है, नियत समय में उसको फिर जिंदा करूंगा। इस बात के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जो भी प्रभु जी हमने पवित्र वचन और प्रवचनों को सुना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे दिलों को मनों को खोल कि जो हमने सुना वो हमारे अंदर बना रहे, ताकि समय आने पे प्रभु जी हम दूसरों को भी बता सकें। क्योंकि आपने कहा तो किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी मैं इस पूरे परिवार को, सुच्ची को, उसके पूरे परिवार को, उसके खानदान वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को इस दुख को सहन करने की शक्ति देना प्रभु जी, कि इस दुख को ये सहन करें। क्योंकि हम चीज़ों को बदल नहीं सकते ना वापस ला सकते हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति आप ही के द्वारा हमें मिलती है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको प्रभु जी सहन शक्ति देना, और आने वाले समयों के लिए इन्हें ताकत और बल देना, विश्वास में बढ़ाना, कि विश्वास में बढ़े, बल ताकत पाए प्रभु जी, शारीरिक बल भी और आत्मिक बल से। एक एक आशीष के लिए, एक एक मदद के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी दुआ को पिता मांगते हैं, आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और कबूल करिए। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुंदर शाम को प्रभु जी आपने हम सबों को जमा किया प्रभु जी, कि आज हम सुंदर वचन को सुन सके। परमेश्वर आपका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहे खुदावन। हम इस बात से आनंदित हैं कि आज शाम खुदावन हमने रूबरू आपके वचन को सुना परमेश्वर। आज हमारे दिल में प्रभु आपने काम किया प्रभु जी, और एक एक वचन जो आज बोया गया है प्रभु जी 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परिवार के लिए प्यारे परमेश्वर। भाई दीपू के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया पिता परमेश्वर, वो आप में सोए हुए हैं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन इस परिवार को भी प्रभु अपनी शांति से भर दे, अपनी बरकतों से भर दे परमेश्वर। इस घर के लोगों को प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। ये परिवार आप में बढ़ता चला जाए खुदावन, एक एक दिन प्रभु ये आपके निकट आते चले जाए खुदावन, और ये आपके स्वरूप और समानता में और बदलते चले जाए प्यारे परमेश्वर। इस परिवार में प्रभु आपका हाथ चाहते हैं खुदावन, होने दे प्यारे परमेश्वर खुदावन।
दया कर प्रभु जी। आपसे ये विनती है परमेश्वर कि खुदावन जहाँ ये जितने रिश्तेदार परिवार के लोग आए हैं प्यारे परमेश्वर, आज की शाम प्रभु आप इनके साथ होइए और इनकी जिंदगियों में काम करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आपने मृत्यु को हरा दिया परमेश्वर, और अपने आप को प्रभु मृत्यु को इसलिए दे दिया परमेश्वर कि आपने प्यारे परमेश्वर जो हम सब मृत्यु में चले जाते, हमारी मौतें थी परमेश्वर, प्रभु आपने वचन बताता है कि आपने मृत्यु को हरा के खुदावन और प्रभु हमें जीवित किया परमेश्वर, ताकि हम मृत्यु के बाद फिर से जी उठे और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। खुदावन धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर जो आपने हमारे से तैयार किया है। वचन बताता है सकरा है वो मार्ग जो प्रभु ईश्वर बहुत ही कठिन है, बहुत ही सकरा है प्रभु जी, पर हमें उस जीवन को मार्ग को तय करना है प्यारे परमेश्वर। आपने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और जो उससे चलेगा वो अनंत जीवन प्रवेश करेगा। आज चाहते प्यारे परमेश्वर हम सब उस सकरे मार्ग पे चले, उस क्रूस की चिन्ह को भूले ना पिता परमेश्वर, उस लहू को याद रखिए परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु आपके लहू में लौटते रहें और आपकी उपस्थिति में बैठे रहें खुदावन, और हर दिन प्रभु आपके वचन में नए होते चले जाए, क्योंकि वचन ही है जो हमारी जिंदगियों को नया करता है परमेश्वर। ये जीवन है प्यारे परमेश्वर जो हमारे परिवारों में और हमारी जिंदगियों में काम करता है परमेश्वर। हम आपके भक्त को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जिनके द्वारा खुदावन आज हमने तेरे वचन को सुना परमेश्वर। आपके दास है वो अपने अभिषेक से उन्हें भरिए, अपना दुगना मसा उन्हें दीजिए परमेश्वर। जिन जिन घरों में वो जा रहे खुदावन, तेरे कलाम को बांट रहे खुदावन, उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके, बहुत सी रूहों को बचा परमेश्वर। जैसे उन्होंने बताया 14 तारीख को प्रभु भाई दीपू ने उनके वचन को सुना परमेश्वर। खुदावन हम जानते हैं खुदावन कि उसने जीवन पा लिया है पिता परमेश्वर। खुदावन जो वचन में बना रहेगा वो मर भी जाएगा तो वचन बताता वो जी उठेगा परमेश्वर। हमें ये विश्वास है खुदावन कि वो आपके वचन में बने रहे खुदावन, उसी तरह ये परिवार भी आपके वचन में बना रहे खुदावन। हम सबको आपके वचन की जरूरत है, हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जरूरत है, हमारे परिवार को आपकी जरूरत है खुदावन। हम आपके बगैर नहीं जी सकते परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियो, जो डाली मुझ में फलती है वही फलवंत होती है। चाहते आज हम सब फल लेकर आए खुदावन, आत्मा के फलों से भरे जाए प्रभु, हमारे परिवार आनंद खुशी से भरा रहे खुदावन, आनंद और खुशी की ललकार हमारे घरों से चढ़ बनी रहे पिता परमेश्वर, और हर दिन प्रभु हम आपके नए मसीह को पाने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सूची के लिए, उसके छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे परिवार को घराने को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन्होंने प्रभु आपको आदर दिया परमेश्वर, और उन्होंने व्यर्थ बातों की मन्ना लगा के खुदावन आपके वचन के लिए प्रभु उन्होंने अपने दरवाजे खोले, और खुदावन आज जो वचन सुनाया गया है वो हमारे दिलों में और यहाँ बैठे एक एक जीवनों में काम करने पाए पिता परमेश्वर। आपकी दया सबों के ऊपर बनी रहे, इस पूरे घर को आपके लहू के बाड़े से बांधते हैं, आपके फरिश्ते यहाँ पे मौजूद होने पाए और यहाँ पे प्रभु अद्भुत तरीके से शांति छाई रहे पिता परमेश्वर। आपने कहा मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया तो अपनी शांति तुम्हें बनी रहे पिता परमेश्वर। आज चाहते इस परिवार में आपकी शांति सर्वदा कायम रहे खुदावन, और आपके नाम की महिमा इस घर में होती रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको महिमा मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह को फजल खुदाबाद की मोहब्बत पाक रूप से इफाकत और खुराकत हम लोग हर एक जन के साथ अब पूरी तरह साथ होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद।
Praise the Lord. सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल भवन में प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे। कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।